वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपी स्पेशल करंट अफेयर टॉप 50 एमसीक्यू फॉर्मेट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत छोटा सा वीडियो होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन बहुत कम समय में आपका हो जाता है। इसमें हम कवर करेंगे जुलाई मंथ 2025 को। आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए, वनडे एग्जाम्स के लिए खासकर, ये आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अफोर्डेबल रेट्स पर हमारे पेड कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम कोर्सेज के लिए आप इन गिवन नंबर्स में से किसी भी एक पर व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 1 जुलाई 2025 में की गई घोषणा के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 700 करोड़ रुपए के निवेश से निम्नलिखित में से किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पार्क कहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा? कानपुर नगर में। सी यहाँ पे सही है, कानपुर नगर। कानपुर नगर के पास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड में 500 एकड़ जगह जो भीमसेन में है वहां पे बनेगा, भीमसेन में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के साथ मतलब इनकी ओर से महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के आषाढ़ पूर्णिमा पर निम्नलिखित में से किस स्थान पर मूलगंध कुटी विहार में धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस बनाया गया था? धर्म चक्र प्रवर्तन वहीं पर बनाया गया था जहां पर धर्म चक्र परिवर्तन यानी बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था, सारनाथ में। सी यहाँ पे सही है, सारनाथ। हमसे एग्जाम में रिवर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन दिवस किसने बनाया? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इन कोलैबोरेशन विद महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम परिवर्तन किया है? 5 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के नाम परिवर्तन किया है और महान जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं या फिर जो भारत के महान व्यक्तित्व रहे हैं उनके नाम पर रख दिया गया है। 5 के नाम बदले गए, उनके नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे प्रतापगढ़ में कॉलेज के नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है। बस्ती में जो ये गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है इसका नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर। गोंडा में जो है उनका नाम माँ पाटेश्वरी देवी कॉलेज रख दिया गया है। मैनपुरी में रानी अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। मिर्जापुर में जो इंजीनियरिंग कॉलेज है गवर्नमेंट का उसको अशोक के नाम पर। आगे हम लोग बढ़ेंगे। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये काफी बड़ा क्वेश्चन है और इसमें लगभग पूरे ही स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में इंपॉर्टेंट है उसको समराइज किया गया है। जैसे कि लखनऊ को जो है क्लीन सिटी अवार्ड मिला है 10 लाख पॉपुलेशन से ज्यादा वाली कैटेगरी में, और इसने 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी की रेटिंग भी हासिल की है। 10 लाख से अधिक आबादी में जो है ये लखनऊ जो है तीसरा स्थान इसको मिला है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लखनऊ को, और 7 स्टार गार्बेज फ्री सिटी रेटिंग भी मिली है। प्रयागराज नगर निगम क्लीनेस्ट गंगा टाउन नामित किया गया, और गोरखपुर में सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज कैटेगरी में तीसरा स्थान प्राप्त किया। 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में चौथा स्थान प्राप्त किया गोरखपुर ने। ठीक है, सफाई मित्र सुरक्षा सिटी में जो है 3rd पोजीशन इसको मिला है गोरखपुर को, और 3 से 10 लाख पॉपुलेशन कैटेगरी में 4th मिला है। और आगरा के बारे में बात करें तो आगरा जो है इमर्जिंग क्लीन सिटी घोषित हुआ है, इमर्जिंग क्लीन सिटी। मुरादाबाद में 3 से 10 लाख आबादी वर्ग में राष्ट्रीय स्तर पर 10वां स्थान इसने हासिल किया है मुरादाबाद ने, और जो है 5 स्टार रेटिंग से ऊपर वाले देश के 20 स्वच्छतम बड़े शहरों में से 6 यूपी के अब हो गए हैं। तो ये भी है, तो मतलब उत्तर प्रदेश का जितना भी फैक्ट है स्वच्छ सर्वेक्षण संबंधी वो इसी क्वेश्चन में कवर हो गया है। आप एग्जाम में जाने से पहले इस क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा जिससे कंफ्यूज ना रहे। 5 स्टार रेटिंग से ऊपर वाले देश के 20 स्वच्छतम बड़े शहरों में 6 शहर उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। सभी कथन यहाँ पर सही है, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, डी। आगे प्रश्न है कि 4 से 6 जुलाई तक उत्तर प्रदेश में आम महोत्सव कहाँ पे आयोजित किया गया था? आम महोत्सव हमेशा ही लखनऊ में होता है। ठीक है, आम महोत्सव लखनऊ में होता है। किस जिले में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अश्व रोग मुक्त कंपार्टमेंट घोषित हुआ है? क्वीन डिसीज फ्री जो है कंपार्टमेंट ये कहाँ पे घोषित हुआ है? मेरठ में, मेरठ में, डी। 25 से 29 सितंबर 2025 तक उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? ये ग्रेटर नोएडा में होगा हमेशा तरह। लास्ट मंथ भी हमने डिस्कस किया था, बी यहाँ पे सही है। अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में जैसे इंडिया ने कुल मिलाकर करीब 613 मेडल जीते हैं। हाँ, 613 लिखे हुए हैं। पीआईबी में कहीं कहीं पर 588 भी लिखे हुए हैं। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने सबसे ज्यादा मेडल यहाँ पे जीते थे। इन 588 613 में सबसे ज्यादा मेडल उत्तर प्रदेश पुलिस ने निकाले, क्योंकि ये इवेंट ही होता है जिसमें पुलिस पर्सनल भाग लेते हैं, फायर फाइटर्स भाग लेते हैं, या फिर रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले भाग लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी कार्मिक
डी यहाँ पे सही है, उत्तर प्रदेश। आगे, केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 75वें प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र का उद्घाटन किया था? बदायूं में। डी बदायूं, डी बदायूं। देश भर का 75वां प्रधानमंत्री दिव्यांग केंद्र कहाँ पे खुला है? बदायूं में। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का पहला जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है? जीरो नेट वेस्ट सिटी बन गया है लखनऊ, लखनऊ। ये यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है 11 जुलाई, मतलब ये जुलाई 2025 में चर्चा में रहे उत्तर प्रदेश का पहला बॉक्स पार्क कहाँ पे खोला गया है? उत्तर प्रदेश फर्स्ट बॉक्स पार्क, ये चर्चा में रहा था, ये कहाँ पे खोला गया है? बाराबंकी में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के उद्देश्य से लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है? लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत की है उत्तर प्रदेश ने। डी यहाँ पे सही है, डी। हाल ही में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कहाँ पे है? यहाँ पर एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया मेरठ में। ये मेरठ में यहाँ पर एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन किसने किया? यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान और जयंत चौधरी ने। आगे क्वेश्चन है 8 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहां पर अस्मिता लीग के 2025 सीजन का उद्घाटन किया? अस्मिता लीग का उद्घाटन हुआ था मोदी नगर में, मोदी नगर उत्तर प्रदेश में। ए, जुलाई 2025 में हुए समझौते के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार और टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड की साझेदारी में कितने सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में बदला जाएगा? 121 जो पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट है इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में डेवलप करेगा टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ठीक है, ए यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से दूर दराज क्षेत्रों के छात्रों के लिए नई यात्रा भत्ता योजना शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक पात्र छात्र को कितने रुपए प्रति वर्ष की यात्रा सहायता दी जाएगी? तो 6,000 रुपये वार्षिक सहायता मिलेगी। हमने ओवरऑल करंट अफेयर जो डिटेल वाला होता है उत्तर प्रदेश का, उसमें आपको बताया था कितने कक्षा से लेकर कितने कक्षा तक के छात्रों को लाभ मिलेगा। ये आप कमेंट करके बताइए किस क्लास से लेकर किस क्लास तक के स्टूडेंट्स को इसमें लाभ मिलने वाला है। 19 जुलाई 2025 को स्वतंत्रता सेनानी श्री मंगल पांडे की जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इनका जन्म हुआ था बलिया में। मंगल पांडे बलिया से, बी यहाँ पे सही है, बलिया। मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी ये भी याद रखिएगा, 8 अप्रैल 1857 को। विद डेट आप याद रखिएगा, इसको जरूरी है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने महिला के नाम पर खरीदी गई 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति पर स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत छूट की मंजूरी की है? अब जो लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह कभी खरीदे होंगे, आपको ये तो पता है कि 1% की छूट हमेशा से थी, लेकिन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी लिमिट नहीं थी, मात्र 10 लाख रुपए की थी, तो ज्यादा लाभ नहीं मिल पाता था। तो 1 करोड़ रुपए की छूट, मतलब 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर अगर वुमेन के नाम रजिस्ट्रेशन यानी निबंधन होता है, रजिस्ट्री होती है, तो जो है 1% की छूट मिलेगी स्टाम्प शुल्क में। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश ने निम्न में से किस संगठन के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया था? ठीक है, ये यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के साथ, बी यहाँ पे सही है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम किस संगठन के साथ आपदा प्रबंधन के लिए समझौता किया था? UNDP के साथ। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल्स में शुरू किया गया है, तो ये सही है। इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और UNDP की भारत शाखा की प्रमुख एंजेला लुसिगी की उपस्थिति में उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय UNDP के बीच समझौता हुआ। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया कि UNDP यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम्स को उत्तर प्रदेश में इंप्रूव करेगा। गोरखपुर को 3rd प्लेस मिला है सफाई मित्र सुरक्षा सिटी में, और 4th ओवरऑल मिला है 3 से 10 लाख पॉपुलेशन में। ये सही है, ये सही कथन है। और तो इनमें से कोई भी गलत नहीं है, नन ऑफ द अबव इनकरेक्ट, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट। डी। जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने राज्य में पर्यटन को आगे बढ़ाने के लिए कितने ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार करने और उन्हें सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत हेरिटेज होटल, सांस्कृतिक केंद्र या संग्रहालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है? तो पुराने जो ऐसे अननोन बिल्डिंग्स हैं उनको म्यूजियम, कल्चरल सेंटर्स के रूप में डेवलप किया जाएगा 11 को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। राज्य महिला आयोग के एक आदेश के बाद उत्तर प्रदेश में किस नगर में जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स हैं, जो कैब ड्राइवर्स हैं, उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया था कि वो एक प्लेट लगाएंगे या फिर एक स्टिकर लगाएंगे जिसमें आधार, मोबाइल नंबर
और जो है मतलब ये गाड़ी मालिक का नाम वगैरह लिखा रहे, ये आदेश लागू किया गया था लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, लखनऊ। ऑपरेशन कन्विक्शन के बारे में क्या सही है? जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया था ऑपरेशन कन्विक्शन। इसका उद्देश्य था जितने भी अभियुक्त हैं उनकी त्वरित दोष सिद्धि सुनिश्चित करना, कोर्ट में जो है उनको कन्विक्ट घोषित करना, कन्विक्ट कराने के लिए जो भी इंटरनल प्रोसेस होती है, जुडिशियल प्रोसेस, उसको एक्सपीडाइट करना उत्तर प्रदेश पुलिस का उद्देश्य था ये। तो सही है ये, बोथ ऑफ द वो करेक्ट। पॉक्सो जैसे मामले जो है, माफिया एक्ट है, उसमें दोषियों के खिलाफ सबूत पेश करना और डॉक्यूमेंट वगैरह सब सही से भेजे जाएं कोर्ट में, सब इंश्योर करने के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया गया था जुलाई 2023 में उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा। आगे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने किस जिले में भारत के पहले एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के यूपी परिसर का उद्घाटन किया? इंडिया का पहला एआई ऑगमेंटेड मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो उत्तर प्रदेश का कैंपस है, कहाँ पे खोला गया है? उन्नाव में। ऑप्शन नंबर बी, उन्नाव में। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले मतलब किस देश के हिंदू शरणार्थी परिवारों को भूमि अधिकार दिए? और कहाँ पे दिए? मतलब ये बांग्लादेश से जो हिंदू कम्युनिटी थी उसके लोगों को यहाँ पर लैंड राइट्स दिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने। सी यहाँ पे सही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम ऊर्जा मॉडल के तहत कितने जिलों में बायोगैस संयंत्र स्थापित करने की योजना का अनावरण किया है? तो 4 जिलों में भी पायलट तौर पर इसको लागू किया जाएगा। कहाँ पे? अयोध्या, वाराणसी, गोरखपुर और गोंडा में पायलट बेसिस पर इसको लागू किया जाएगा। अगर ये सक्सेसफुल होता है तो और भी जगह पर इसको फैलाया जाएगा। इसका कुल मिलाकर उद्देश्य है वेस्ट से बायोगैस क्रिएट करना, बायोगैस के प्लांट क्रिएट करना और बायोगैस प्लांट क्रिएट करने में किसानों की मदद करना, जिससे एलपीजी पर निर्भरता कम हो सके और फर्टिलाइजर भी किसानों को मिले। ठीक, यहाँ पे सही है। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अमृत सरोवर कार्यक्रम के क्रियान्वयन में देश भर में कौन सी रैंक उत्तर प्रदेश को मिली है? अमृत सरोवर कार्यक्रम एक्चुअली उत्तर प्रदेश से ही शुरू हुआ था और इसके इम्प्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश टॉप पर है। ठीक है, ये अमृत सरोवर ये कहाँ से मतलब ये स्टेप इनॉग्रेट किया था? रामपुर में। रामपुर जिले में जो पटवाई विलेज है, पटवाई, वहां पर पहला अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया था, पटवाई ग्राम में, ग्राम पटवाई। ठीक है, ए यहाँ पे सही है। आगे है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेशक सुविधा और आंतरिक दक्षता बढ़ाने के लिए उद्यमी मित्रों के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली HRMS पोर्टल शुरू किया है? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पोर्टल फॉर उद्यमी मित्र टू एनहेंस इन्वेस्टर फैसिलिटेशन। तो उद्यमी मित्र ये इनिशिएटिव क्या है? मतलब उत्तर प्रदेश का ही है। सी यहाँ पे सही है, सी, उत्तर प्रदेश। 18 से 20 जुलाई तक विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा विषय पर जो एक स्पिरिचुअल कनक्लेव हुआ था, स्पिरिचुअल समिट हुई थी, यूथ स्पिरिचुअल समिट, ये कहाँ पे हुई थी? यूथ स्पिरिचुअल समिट हुई थी वाराणसी में। वाराणसी, डी यहाँ पे सही है, डी। उत्तर प्रदेश का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये बने शशि प्रकाश गोयल। शशि प्रकाश गोयल ये बन गए हैं मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश सरकार के। किस शहर में स्थित उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस में वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स का शुभारंभ किया गया है? तो वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेस लखनऊ में। उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेस कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में, पता होना चाहिए आपको। ए। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश ये योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में लगातार लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर कार्य करने का रिकॉर्ड बना लिया है और किसे पछाड़ कर ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने गोविंद वल्लभ पंत को पीछे छोड़ दिया है और अब सबसे लंबे समय तक इन टर्म्स ऑफ टेन्योर सर्व करने वाले मुख्यमंत्री बन गए हैं। हाल ही में भगवान बुद्ध के पिपरवा अवशेष को 127 साल बाद भारत लाया गया है। इस अवशेष को ब्रिटिश सिविल इंजीनियर विलियम क्लैक्सटन पेपे द्वारा किस वर्ष में उत्तर प्रदेश के पिपरवा में खोजा गया था? तो इसको खोजा गया था 1898 में। ठीक है, 1898 में जो है विलियम क्लैक्सटन पेपे ने खोजा था। ट्रेजर ट्रोव एक्ट के अनुसार कुछ खजाना इन्होंने ब्रिटिश सरकार को जमा करा दिया था, लेकिन कुछ महंगे आभूषण थे उन्होंने चोरी करके अपने पास रख लिए थे। उनके वंशजों ने हांगकांग में इनको बेचने की कोशिश की, लेकिन ये पेपरवा इंस्क्रिप्शन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के इंटरवेंशन से फाइनली भारत आए हैं। ठीक है, 14 जुलाई 2024 में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस वैश्विक निवेश प्रोत्साहन और सुविधा नीति के तहत निवेश पहल लॉन्च की गई है? चाइना +1 इनिशिएटिव के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव शुरू किया है, जिसके तहत ग्लोबल रोड शो, राउंड टेबल डिस्कशन, स्ट्रैटेजिक बिजनेस डायलॉग्स ये अलग अलग देशों में उत्तर प्रदेश सरकार आयोजित करेगी, जैसे कि यूएस में, यूरोप में और यूके में।
चाइना +1 पॉलिसी के अंतर्गत। आगे प्रश्न है, जुलाई 2025 में सड़क सुरक्षा में एआई अपनाने वाला उत्तर प्रदेश देश का कौन सा राज्य बनेगा? तो सड़क सुरक्षा में एआई को इम्प्लीमेंट करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य बन जाएगा और इसके लिए केंद्र सरकार से इनको मंजूरी भी मिल गई है। ठीक है, बी यहाँ पे सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जुलाई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार के विद्युत सखी कार्यक्रम ने राजस्व संग्रहण और ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। जो ये विद्युत सखी कार्यक्रम है, यूपीपीसीएल का कार्यक्रम है, इसके तहत मीटर रीडर्स बनाई जाती हैं महिला सखी। ठीक है, वो पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा ने उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान लखनऊ में वर्टिकल इंटरेक्शन कोर्स का उद्घाटन किया, यह भी सही है। ठीक है, और मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी जी ने बुंदेलखंड में जो कलिंजर फोर्ट है बांदा में, उसको मेंशन किया। ठीक है, कलिंजर फोर्ट बांदा में, जहां पर लड़ते हुए शेर शाह सूरी मारा गया था, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। कोई भी कथन करेक्ट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा इसमें डी। हाल ही में उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेटली मैनेज्ड स्टेशन कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश का फर्स्ट प्राइवेट रेलवे स्टेशन या फर्स्ट प्राइवेटली मैनेज्ड रेलवे स्टेशन बना है गोमती नगर। गोमती नगर, डी यहाँ पे सही है, गोमती नगर, डी। आगे है, जुलाई 2025 में चर्चा में रहा काशी घोषणा पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? काशी घोषणा पत्र ये यूथ स्पिरिचुअल समिट जो वाराणसी में हुआ था, उसी में अंगीकार किया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो है नशा मुक्ति, डी एडिक्शन, ए। 31 जुलाई 2025 को मुंशी प्रेमचंद की 145वीं जयंती मनाई गई थी। इनका जन्म वाराणसी के पास लमही विलेज में हुआ था। वाराणसी के पास लमही विलेज में इनका जन्म हुआ था। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने सीड पार्क स्टैब्लिश करने को मंजूर कर दिया है? तो सीड पार्क स्टैब्लिश होंगे 5। ठीक है, 5। ये अलग अलग जोन्स में स्टैब्लिश होंगे 5। पहला सीड पार्क कहाँ पे खुलेगा? लखनऊ में। लखनऊ में अटारी में फर्स्ट सीड पार्क ये बनेगा, एग्रीकल्चरल फार्म अटारी में। आगे बढ़ेंगे हम लोग। 28 से 29 जुलाई तक उत्तर प्रदेश सीनियर कुश्ती प्रतियोगिता कहाँ पे आयोजित की गई थी? ये गोरखपुर में। गोरखपुर में, बी यहाँ पे सही है, गोरखपुर। आगे किस शहर में स्थित एलपीएस कार्डियोलॉजी संस्थान उत्तर प्रदेश का पहला ट्रांस कैथेटर महाधमनी वॉल्व प्रत्यारोपण फैसिलिटी शुरू करने वाला पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज बना है? तो इसमें कुल मिलाकर हमको बताना है कि कौन एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जिसने अभी ये फैसिलिटी हासिल कर ली है, TAVI फैसिलिटी, जिसमें मिनिमल कह सकते हैं चीड़फाड़ की है, जो है ये वॉल्व इम्प्लांटेशन किया जा सकता है। ये बना है कानपुर का इंस्टीट्यूट, कानपुर का एलपीएस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, डी। हाल ही में किस देश के उद्यमियों ने उत्तर प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने के लिए अपना एग्रीमेंट किया है? जापान के लोग यहाँ पर आकर के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट स्टैब्लिश करेंगे, उसके लिए एग्रीमेंट हुआ है। खड़गा कोर फील्ड ट्रेनिंग एरिया ये उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? जहां पर अभी प्रचंड शक्ति अभ्यास इंडियन आर्मी ने किया है। प्रचंड शक्ति अभ्यास इंडियन आर्मी ने किया मेरठ में। मेरठ में, मेरठ, डी। आगे बढ़ेंगे। 15 जुलाई 2025 को मनाए गए विश्व युवा कौशल दिवस 2025 के अवसर पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा उत्तर प्रदेश कौशल मेला 2025 का लखनऊ मतलब ये उत्तर प्रदेश कौशल मेला का 2025 का उद्घाटन लखनऊ में हुआ? तो कौशल मेला का उद्घाटन किसने किया था? सीएम जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने, बी यहाँ पे सही है, बी। 28 जुलाई 2025 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने काशी विश्वनाथ मंदिर और किस मंदिर के मध्य पवित्र जल विनिमय कार्यक्रम यानी होली वाटर एक्सचेंज प्रोग्राम को लॉन्च किया था? तो रामेश्वरम टेम्पल जो तमिलनाडु में है उसका और काशी विश्वनाथ मंदिर का होली वाटर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत या फिर काशी तमिल संगमम के अंतर्गत, जिसका 3rd फेज अभी हुआ था इनॉग्रेट कुछ महीने पहले, उसी के तहत ये होली वाटर एक्सचेंज प्रोग्राम हुआ था। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली की जून 2025 की प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? फर्स्ट। उत्तर प्रदेश को पहला स्थान यहाँ पर प्राप्त हुआ है ग्रीवेंस रिड्रेसल के मामले में, पहला। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के एक डेलीगेशन ने जुलाई 2025 में हरित हाइड्रोजन उत्पादन और ऊर्जा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किस देश का दौरा किया था? जापान का। और तभी वहीं पर जापान ने एग्रीमेंट साइन किया है कोई यहाँ पर आकर के ग्रीन हाइड्रोजन मैन्युफैक्चरिंग का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्टैब्लिश करेंगे। जी मतलब ये सी यहाँ पे सही, जापान। अब इसमें है कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? मंगल पांडे की 198वीं जयंती मनाई गई थी 19 जुलाई को, ये सही।
योगी आदित्यनाथ जी ने सभी प्रकार के फूलों को विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद की श्रेणी से हटा करके जो है नॉन स्पेसिफाइड कैटेगरी में रख लिया है। ये सही है। इसके बाद यूनिसेफ और विज्ञान आश्रम के तकनीकी सहयोग से उत्तर प्रदेश 70 कौशल आधारित गतिविधियों वाला एक शैक्षिक मैनुअल विकसित किया है, जिसे SCERT द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो यूनिसेफ और विज्ञान आश्रम ने टीचर्स मैनुअल जिसमें 70 स्किल बेस्ड एक्टिविटीज हैं उनको किया है। ये रॉन्ग है, वैसे तो ओवरऑल सही है, लेकिन ये 70 नहीं 60 स्किल बेस्ड एक्टिविटीज के लिए टीचर्स मैनुअल तैयार किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार यूनिसेफ विज्ञान आश्रम संस्था के सहयोग से। तो ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? 15.172 किलोमीटर, और ये किसको कनेक्ट करेगा? भरतकूप को अहमदगंज गांव से जोड़ेगा। ये सही है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा सही नहीं है? सी वाला। सी आंसर हमारा सही नहीं है। आंसर हो जाएगा इसमें सी। आखिरी क्वेश्चन, महिला आर्थिक सशक्तिकरण सूचकांक यानी कि वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स, ये जॉइंट इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ मतलब ये प्लानिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश और उदयाती फाउंडेशन का, उदयती फाउंडेशन और गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है। वर्ष 2017 से 18 से 23-24 के बीच 6 वर्षों में महिला श्रम भागीदारी वुमेन लेबर पार्टिसिपेशन रेट 14% से बढ़कर 36% हुई है। ये सही है। ये सूचकांक राज्य भर के 75 जिलों का मूल्यांकन 5 प्रमुख इंडिकेटर्स के आधार पर करेगा। यह कथन भी सही है, तो हमारा आंसर इसमें सही हो जाएगा सी। ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, प्रयुक्त सभी।